बक्सर जिला के सिमरी प्रखंड कठार पंचायत में मौजूद हूं, जो कि अभी वर्तमान में बात करेंगे पूर्व ललन पासवान मुखिया जी से, जो कि वर्तमान मुखिया हैं। बहुत बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं मुखिया जी पर। स्वागत है मेरे चैनल में मुखिया जी। सबसे पहले आपको चैनल को मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और पंचायत को जितने भी देवता रूपी जनता है मैं सबको पैर छू करके प्रणाम करता हूं। अभी वर्तमान में जो कि मुखिया हैं इस पंचायत के अशोक धोबी आप पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? वो बेकार का आरोप लगा रहे हैं। वो तो खुद गधा है। वो कह रहे हैं कि हम शेर हैं। शेर जो गाधा चराया हो शेर कभी बन सकता है? गाधा के एगो भोजपुरी में कहावत कमलवास कुंवर ने बोले हैं कि गाधा के लीद से ना आगना लिपाई ना गोबरे पथाई। तो यही मान के चलिए कि वो गधा है और गधा से हम का बतियाएंगे। वो जितना मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है बेबुनियाद है। ये पंचायत का पूरा जनता जानती है कि मैं कैसा मुखिया था, कैसे अपने पंचायत में अपना कार्यकाल चलाया। उसको कहने से थोड़ी सब लोग जान जाएंगे। मुखिया जी रोरा बहुत गलत बतियावत हैं। वर्तमान मुखिया के गधा कहत नहीं, ये कहाँ तक शोभा देता? वो तो भैया खुद कह रहे हैं, हम काहे के लिए कह रहे हैं? वो तो खुद कह रहा है कि हम जाति के धोबी हैं। हम लोग को पाट पर पहले कपड़ा को भिंगाते हैं, इसके बाद उसको ले जाते हैं पाट पर पटक पटक करके धोते हैं। तो उसको गाधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उन लोग का जो घाट होता है वो हर आदमी घाट पर कपड़ा नहीं धोता है। धोबियों का घाट एक अलगे होता है जहाँ और बेआदरी के लोग नहीं जाते हैं। आपके पंचायत में जितना धोबी लोग हो गए गुस्सा हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने धोबी हैं वो मेरे साथ है जी। जितने धोबी है वो मेरे साथ है। उसको कह देने से थोड़ी हो जाए कि हम सबको मट्टी मजल में जाते हैं। किसी को न्योता हकारी तो करता नहीं है। वो मट्टी मजल कहाँ से कर लेगा भाई? अच्छा, अभी वर्तमान में जो आरोप लगा रहे हैं इस पर क्या कहिएगा? जो कि घोटाला बता रहे हैं 17 नंबर वार्ड में, 16 नंबर वार्ड में काफी आप पूरा का पूरा घोटाला कर लिए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 17 नंबर वार्ड विधवा नहीं है, जो कि वो विधवा बना रहा है। तो अच्छा। उसको गाधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए? 17 नंबर वार्ड कठार खुर्द में 2 वार्ड है, एक 16 है, एक 17 है। और जो घोटाला हुआ है जिस वार्ड में विधवा औरत है वो 18 नंबर है। 18 नंबर वार्ड में काम हुआ है और उस काम के दरमियान 30 लाख रुपया का आरोप हमारे ऊपर लगाई थी वो। 30 लाख रुपया के आरोप में 7 सदस्यीय समिति बनी डीएम के आदेशानुसार। और जा करके योजना जांच हुआ तो जो भी पैसा खर्च हुआ है वार्ड मेंबर के साइन सिग्नेचर से हुआ है। वार्ड मेंबर के चेक काट करके पैसा निकाला गया है और वार्ड मेंबर खर्च की है। वो तो बेकार पे हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। ये कह रहे हैं कि हम योजना जांच कराएंगे। तो हम बेकार को गधा नहीं कह रहे हैं, वो बिल्कुल गधा है। मुख्यमंत्री तक इस कंप्लेन को दिया गया है। ये क्या मेरा योजना जांच कराएगा? जांच तो उसका योजना हम खुद कराने वाले हैं। वो थोड़ा काम करके दिखाए हम जांच कराते हैं कि नहीं कराते हैं। अच्छा, 30 लाख रुपया जो योजना 18 नंबर बता रहे हैं, तो क्या ये सच्चाई है कि ये पैसा घोटाला में है? बिल्कुल नहीं। 30 लाख रुपया अभी तो उस वार्ड मेंबर से कुछ पैसा अभी लेना था हम लोग को। तब पैसा वो कहाँ से देगी? वो 30 लाख 32 लाख रुपया का घोटाला हमारे ऊपर आरोप लगाई थी। हमने साबित करके उसको दिखा दिया कि तुम अपना योजना कराई है, तुम अपने साइन सिग्नेचर से पैसा निकाली है, तुम अपना चेक बुक से पैसा निकाली है। क्लियरेंस के लिए बैंक मैनेजर ने उसके पास फोन करता था कि तुम इतना पैसा निकाली हो, हाँ निकाले हैं। तो ये तो सारा स्टेटमेंट है बैंकों के अंदर। तो आपके ऊपर ये वर्तमान मुखिया आरोप क्यों लगा रहे हैं? ऐसा वो गदहा है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि वो गदहा है। गदहा के गोबर से नया गना लिपाला न गोईठा पथाला। तो वो तो बिल्कुल गदहा है। हम गदहा से क्या बात करेंगे? वो तो मुखिया कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा विकास किए हैं। आपके ऊपर आरोप केवल घोटाला का लगा रहे हैं। देखिए, हमारे गांव में एक नाला बनाया हुआ है। उस नाले के ऊपर हम दुकान किए हुए हैं सिंघाड़ा जिलेबी का, मिठाई का। तो हम वहाँ कार्ड छपवाए हैं बांटने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो मुखिया द्वारा हमारा प्रचार किया जा रहा है। तो ये तो अच्छी बात है कि पंचायत का जो वर्तमान मुखिया है वो खुदे मेरा दुकान का प्रचार कर रहा है। गदहा
हम उसको बार बार कह रहे इसलिए कि उस दुकान को हम 50,000 रुपये एडवांस दिए हैं, इस बदौलत हम जा कर के दुकान किए हैं। आ हम तो आज सिंघड़ा जिलेबी बेच रहे हैं, मिठाई बेच रहे हैं। हम एमपी एमएलए को देखे हैं फूट पर सब्जी बेचते हुए। कल चुनाव वो हारेगा तो उससे पूछिएगा कि वो क्या करेगा। वो सोना का गहना बेचेगा तो उसका खरीदने वाला एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। हम तो मिठाई समोसा सिंघाड़ा बेच रहे हैं। अच्छा, और क्या कहिएगा मुखिया जी के बारे में जो कि वर्तमान मुखिया हैं? वर्तमान मुखिया जो है, पहला नंबर तो उसको बोलने का तमीज नहीं है। वो शेर बता रहा है अपने आप को, हम देख रहे हैं कि वो गिदड़ों से बदतर है। और वो बता रहे हैं कि हमारे ही गांव के ठेकेदार के गोदी में जा कर के हम बैठे हैं। ठेकेदार के गोदी में हम नहीं बैठते थे, ठेकेदार के साथ हम नहीं थे, ठेकेदार लोग मेरे साथ थे। ठेकेदार मेरे यहाँ आता था, हम उसको काम दिए, और सिर्फ दिया छोड़ के अगल बगल कहीं काम नहीं दिए हैं। अच्छा, दिया का सिर्फ मनरेगा का काम दिए थे कि दिया का काम करना है। तो ठेकेदार मेरे पास 20 बार आता था काम के लिए, मुखिया जी ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। उनके जैसे हम ठेकेदारों के घर पीछे पीछे नहीं घूमते हैं, ठेकेदार मेरे पीछे पीछे घूमता था। अच्छा, आपके नज़र में कितना वर्तमान मुखिया विकास किए हैं? हमारे नज़र में कहीं विकास नहीं दिख रहा है। हम अगला बार भी बताए थे कि 2% हमको विकास दिख रहा है। ये कह रहे हैं कि हम 1.5 करोड़ रुपया कहीं खर्च किया है। कहाँ 1.5 करोड़ रुपया खर्चा किया है? दिया परमेश्वर में जो फेबर ब्लॉक का काम किया है, कह रहे हैं कि हम निजी जमीन में किए हैं। निजी जमीन उसका बाप का थोड़ी है, वहाँ के ठाकुरों का जमीन है। वहाँ रोक टोक लगे, आधा अधूरा आज तक भी काम पड़ा हुआ है। वो कहाँ काम पूरा किया है, कहीं दिखाइए। कठार में जो भी नाला बना हुआ है सारा स्लेब टूट गया है। बाता पर स्लेब ढाला है, बाता सड़ गया, स्लेब टूट के नीचे नाली में चल गया। यही अच्छा, विकास होता है। अच्छा, इस योजना में बाता पर मतलब बांस का बाता पर कभी सुने होंगे कि ढलाई होता है? आप सुने होंगे, हम नहीं सुने हैं। हम देखे हैं कि नीचे बाता लगा करके ऊपर ले गाता दे करके गूट, और तब ऊपर ले ढलाई कर दिया है 5 रड बांध करके। जो सरिया होता है लोहे का, 5 सरिया लगा करके ढलाई किया है। बाता सड़ गया, सीमेंट गिट्टी बालू नीचे नाली में चल गया, और जो सरिया है ऊपर नाली के ऊपर दिख रहा है। यानी कहीं ना कहीं जनता को तो मूर्खे में बनाया जा रहा है वोट लेकर, जो कि बाता पर, रेण पर, इसी तरह किसी वगैरह लकड़ी पर बना दिया जाता है कोई काम करके। मैं बार बार कहता हूं कि वो गदहा है। गदहा के लीद से न आंगन लिपाई न गोबर पथाई, जनता को गुमराह कर रहा है। जनता को कहता है कि जनता हमारी मुखिया है, और जब जनता उसके दरवाजे पर जाती है तो कहता है कि आधार कार्ड दिखाओ। बताओ, जब जनता को मुखिया पागल बना दिया गधे कहीं का, तो फिर आधार कार्ड मांगने की क्या जरूरत है? ये कि दाह संस्कार के लिए जो कि 3,000 रुपया मिलता है, वो आप लोग देते हैं या नहीं देते हैं? कबीर अंत्येष्टि का जो खाता होता है, जो रजिस्टर होता है, चाहे जो भी पंचायत का कागज होता है, उसको पता नहीं है। उस गधे को पता नहीं कि पंचायत में जो भी कागजात होता है उसका रख रखाव कौन करता है। तब पंचायत का जो भी कागजात होता है उसका रख रखाव पंचायत सचिव करता है। तो वो हमसे मांग रहा है कि ललन पासवान ने अभी तक ले हमको कागज नहीं दिया, हम कबीर अंत्येष्टि को पैसा कहाँ से दे दे। तो उस गधे को जा करके कोई समझाने वाला होता तो जा करके समझाता कि पंचायत का जो भी कागजात है वो पंचायत सचिव के पास होता है। जो हमारे कार्यकाल में पंचायत सचिव था, उसको पंचायत सचिव को अपना सारा लेखा जोखा दिया होगा। यानी आप पर झूठा मूठा का आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल गदहा है। हम तो बार बार कहते हैं कि वो गदहा बार बार है। बोल रहे हैं, वर्तमान पंचायत के मुखिया हैं, आप बार बार गधा बोल रहे हैं। विकास का बात जो कर रहे हैं कि हम बड़ा बड़ा विकास अपना पंचायत में किए हैं, नाली गली सब ढलवा दिए हैं, आप गधा बता रहे हैं। अरे भैया, तो गदहा है तो मैं क्या कहूँ का शेर है। पूरे लाइफ में उसके बाप दादों ने गदहा चराया है, उसका हेल्प में भी गदहा चराया है। तो गदहा नहीं है तो उसको शेर मैं कैसे कह दूँ? तो अपने आप को शेर बता रहा है कि ललन मुखिया से मेरा जान कांपता है। तो हम उसको गोली बंदूक और तोप लेकर मारने के लिए थोड़ी जाएंगे। हम उसको समझा सकते हैं, जी। ना उसके बारे में हम कुछ उदंड बोल सकते हैं, ना उसको गाली दे सकते हैं। इतना मेरा पावर नहीं है कि हम उसको गाली दे दें या मार दें।
अच्छा, लास्ट जाते जाते क्या कहिएगा अपने पंचायत के बारे में? पंचायत के बारे में उस गधे से कहेंगे कि पंचायत का जितना ही विकास करोगे तुम्हारे हक में फायदा होगा। और दिया परमेश्वर में हम कल वीडियो देखे थे वहाँ का वीडियो बिल्कुल सत्य है। जो दिया परमेश्वर का जनता कह रही है, जो आवाज उठा रही है, वो गलत नहीं। हमारे कार्यकाल में 1 नंबर वार्ड उस टाइम थे रामाशंकर चौधरी। रामाशंकर चौधरी द्वारा उस गली का सारा ईंट उखाड़ करके किस व्यक्तिगत किसी एक आदमी के घर पहुंचा दिया। हम जा करके उसका वीडियो बनाए थे और उनसे बोले रामाशंकर चौधरी का लड़का से कि तुम भैया ईंट क्यों उखाड़ रहा है? तो कह रहे कि ईंट उखाड़ करके हम नाली बनाएंगे। हम बोले कि ईंट उखाड़ने का आदेश नहीं है, तुम ईंट कैसे अपने मर्जी से उखाड़ दिया? और उसका बदौलत आज देखिए कि उस दिया परमेश्वर को जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस गधे को कम से कम नजर आना चाहिए कि जा करके उस नाली को हम बनवा दें। पहले जो नाली गली बिगड़ा रहता है उसको पहले बनाया जाता है। बने को बनाने से कोई फायदा नहीं है, जो बिगड़ा है उसको बनवाइए पहले। तो इस गधे से अगर कोई जा करके बोल देता कि भाई तुम जो मुखिया जी सुझाव दिए हैं उस सुझाव को मान करके जो गली बिगड़ी हुई है पहले उसको बनाओ, जो बना हुआ है उसके बाद में बनाना। अच्छा, आप चाहते हैं कि वहाँ का जाकर मतलब काम करवा दें? बिल्कुल काम करा दे। वहाँ का आदमी कितने कीचड़ में रह रहे हैं। अभी हम उस वीडियो में देखे कि स्कूल के बच्चे छोटे छोटे एक हाथ में चप्पल और दूसरे हाथ में थाली लेकर के उसी कीचड़ में जा रहे थे। तो आप वहाँ पर काम करवा रहे थे तो लोगों के द्वारा रोक दिया गया था? नहीं, कोई हाँ। रोका नहीं था। हमारे कार्यकाल में जिस टाइम हम मुखिया थे, एक योजना मुख्यमंत्री जी का चला 7 निश्चय के माध्यम से वार्ड मेंबरों को चेक काट करके पैसा देना था और उस वार्ड का काम वार्ड मेंबर ही कराते। जी। तो वार्ड मेंबर काम लगाया, लेकिन गलत तरीके से काम लगाया, ठेकेदारों को दे दिया ठेका। तो ठेकेदार का मतलब होता है ठगना। तो ठग करके चले गए, पैसा लूट करके चले गए, वार्ड मेंबर को भी कुछ नहीं मिला। ठेकेदार अपना ठगा चलते बना। उस अच्छा। गली से ठेकेदार को क्या मतलब है? देखिए, जो अभी मुखिया जी वर्तमान में दिया परमेश्वर का कल हम लोग वीडियो बनाए थे, आज खुलासा कर रहे हैं कि वहाँ का जो ईंट सोलिंग था वो ईंट उखड़वा कर अपने निजी कोई ले लिया है। लेकिन बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार जरूर कमेंट करके अपना अपना राय दीजिएगा कि वर्तमान मुखिया इन पर आरोप लगा रहे हैं पूर्व मुखिया ललन पासवान पर, आइए उनको बार बार गधा बता रहे हैं, कहाँ तक सही है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।